फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में बहुत सिंपल सा लॉजिक, मतलब बिना लॉजिक का चीज है। देयर इज अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। अब ये साइंटिस्ट के हिसाब से देखो, दो चीज है इस चैप्टर में, दो चीज है। एज अ साइंटिस्ट ही इज अ जीनियस, क्योंकि इसने बहुत बहुत अमेजिंग एक डिस्कवरी की है। कौन सी? द फैक्ट दैट ह्यूमन बॉडी कैन बी टर्न्ड ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल। इतना अमेजिंग ब्रेन है इसका एज अ साइंटिस्ट कि उसने अनएक्सपेक्टेड चीज एक डिस्कवर कर लिया है। एडिंग डिफरेंट ड्रग्स कंज्यूम करके उसने देखा उसका पूरा बॉडी इनविजिबल हो गया है, बट इट वॉज वेरी हार्ड लाइक ग्लास। Imagine such a great genius mind doing criminal work. As a scientist, Griffin was great. As a human being, Griffin was एकदम बेकार, criminal minded person. क्या होता है ना, एक बारी ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट एक डिस्कवरी पे काम करता है एंड फाइनली रियलाइजेस कि अपना बॉडी उसका इनविजिबल कर सकता है। तो इनविजिबल करके घर से निकल जाता है बाहर एंड सडनली दो लड़के रास्ते पे देखता है कि कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन पैर के निशान जाते जा रहे। दैट वाज अ वेरी यूनिक एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग। बैक स्टोरी ऐसा चलता है कि जहां पे ग्रिफिन रेंट में रह रहा होता है, ही वाज नॉट पेइंग रेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड उसका जो रेंट मतलब लैंडलॉर्ड था, मालिक था घर का, वो बोले जा रहा है कि घर का रेंट दो, कितने टाइम से ऐसे फ्री में रहोगे घर में। इतना इरिटेट हो गया था ग्रिफिन कि ही डिसाइडेड मैं अभी इनविजिबल हो गया हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये सोच के उस लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उसका घर जला के भाग जाता है। दैट इज व्हेन दीज टू बॉयज सी एक इनविजिबल इंसान का फुटप्रिंट्स ऑन द रोड। ऐसे कहानी शुरू ही होती है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं हमारे ग्रिफिन भाई साहब। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल वो खाली अभी नंगे हैं, ऑब्वियसली बात है, इनविजिबल है तो नंगे है, कोई कपड़ा पहन लिया तो लोग सोचेंगे कपड़ा चल रहा है क्योंकि बॉडी तो नहीं दिख रही है। तो ठंड के मौसम में, विंटर के टाइम में लंदन में बिना कपड़ों के घूमना बहुत डिफिकल्ट है। पैसे नहीं है, खाना भी नहीं खा सकते और डिफिकल्ट है। तो क्या करे? एक बड़े लंदन स्टोर में घुस जाते हैं। जैसे ही स्टोर बंद होता है, शटडाउन होता है रात में, वहां गरम गरम कपड़े पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं। उसके रेस्टोरेंट सेक्शन में जाके खाना चुरा के खा लेते हैं, मीट खा लेते हैं, वाइन पी लेते हैं विदाउट पेइंग फॉर एनीथिंग। एंड फाइनली वहां जो कंबल बेचने के लिए रखा हुआ होता है ना स्टोर में, उस कंबल के क्विल्ट के ऊपर जाके सो जाते हैं रात भर। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब उठते हैं, ही सीज की दुकान ऑलरेडी खुल रहा है एंड लोग उसी के तरफ आ रहे हैं कि ये क्या है, गद्दों के ऊपर कौन ऐसा सोया हुआ टाइप का लग रहा है, कौन है ये। जैसे ही सीज की लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, वो कूद के नीचे जंप करता है एंड ही स्टार्ट्स रनिंग आउट। एंड वाइल ही इज रनिंग, बचने के लिए सारे क्लोथ्स एक एक करके खोल देता है एंड फाइनली बच के भाग जाता है। लेकिन फिर से वही दिक्कत है कि कपड़े नहीं है, ठंड है, पैसा नहीं है, खाना चाहिए, पेट खाली है, क्या करे। तो ही डिसाइड्स एक थिएटर कंपनी का स्टोर है, यहाँ पे घुस जाता हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ें फिर से चोरी कर लेता हूँ। कैन यू सी, ऑलरेडी 3 दफ़े इन्होंने नेगेटिव काम, क्रिमिनल माइंडेड काम कर लिया है। घर जलाना, बिग लंदन स्टोर में चोरी करना, तीसरी बार ये थिएट्रिकल कंपनी वालों से प्रोडक्शन का जो जगह था वहां से चोरी करना। क्या चोरी करते? बैंडेज चोरी करना था, नकली नाक, नकली साइड विस्कर, टोपी, कपड़े, जैकेट, कोट सब चोरी करके लेके जाना था। क्यों? उनको ऐसा दिखाना था लोगों के सामने कि मैं एक इंसान ही हूँ, लेकिन एक हादसा हुआ था मेरे साथ जिसकी वजह से पट्टियाँ लग गई है मेरे चेहरे पे, हाथ पे, सब जगह। तो उन्होंने खुद को मम्मी की तरह पूरा पट्टी से बांध लिया था, एक फॉल्स नोज अंदर लगा लिया था ताकि नाक दिखे ऐसे, चश्मा पहन लिया था, टोपी डाल दी थी, जैकेट वैकेट पहन लिया था एंड ही स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ मैन हु वाज इंजर्ड। एंड नाउ ही डिसाइड्स कि यहाँ से भाई मैं जाऊँगा, बिना पैसे दिए यहाँ से निकल गया, लड़ाई वड़ाई करके, पैसे चुरा के रादर, वहाँ से पैसे भी चुराए एंड ये निकल गया। कहाँ? ये सोचता है कि भाई अगर मैं शहर में रहूँगा मेरे पकड़े जाने के चांसेस बहुत हाई है, कहीं छुप के रहना पड़ेगा। तो एक गांव में चलते हैं, लंदन के किसी गांव में चलते हैं, वहां शांति से रहेंगे। तो ही डिसाइड्स टू गो टू अ विलेज नेम आइपिंग। आइपिंग में एक इन है, एक होटल टाइप का जगह है, वहां पे 2 कमरे बुक करता है और वहां के लिए पेमेंट देता है इन के मालकिन को।
अब मालकिन है, एक होटल चला रही है, ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटेबल होगी ना कि भाई आओ तुम आओ, क्या चाहिए आपको, क्या पसंद है क्या नहीं, आप पहली बार आए हो, इस टाइम पे कोई आता नहीं है गांव में, विंटर के समय में सब शहर में ही रहते हैं, आप इस समय आए हो, क्या बात है क्या नहीं, वो बात करने गई। लेकिन ग्रिफिन सेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे रिसर्च करना है, मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने आए, कोई मत आना बात करने। ही शट्स हर आउट एंड वो अपने कमरे में चला जाता है। जब तक उसका पेमेंट किया हुआ था तब तक मिसेस हॉल्स उसको परेशान नहीं करती है, बट एवरीबडी टॉक्स अबाउट हिम कि ये बंदा थोड़ा अजीब तो है, ऐसे टाइम पे आया है जब कोई आता नहीं है, किसी से बात नहीं करता, बैंडेज लगा के रखता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वेरी सून उसने जितने दिनों का पैसा दिया था वो अमाउंट वाज गेटिंग ओवर। अब मिसेस हॉल्स जो उस इन की मालकिन है वो जाके बोल रही थी ग्रिफिन को कि भाई आपका तो ये खत्म होने वाला है टेन्योर, आपको रहना है या आप जाने वाले हो। तो ग्रिफिन सेस कि मैं नहीं रहने वाला हूँ, एक चेक आएगा मेरे पास, वो जैसे आता है मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, तब तक के लिए थोड़ा रुक जाना। एंड बाय द एंड ग्रिफिन सोचता है कि पैसे कहाँ से लाऊं, यहाँ पे मुझे रहना है, सही से मैं रह पा रहा हूँ, तो क्या करूँ, चोरी करता हूँ। फिर से एक और गलत काम। तो चोरी करने के लिए इनविजिबल हो जाता है, हर मतलब टोपी बैंडेज सब कुछ खोल के अर्ली इन द मॉर्निंग होटल से निकल जाता है और एक भाई साहब के घर चला जाता है। वहां जाके उनके घर में जहां पैसे रहते हैं ना, उनका स्टडी रूम, वहां से पैसे वैसे चुरा के पॉकेट में जो भी जैसे भी चुरा के बेसिकली लेके भाग जाता है। एंड पूरे गांव में चर्चा होने लगता है कि मेरे घर से चोरी हो गई, मैं चोरी के टाइम नीचे पहुंच गया था, वो चोर नहीं दिखा। बहुत अजीब है, मैं चोरी के समय ही पहुंचा लेकिन चोर नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, भागता हुआ भी नहीं दिखा। आई डोंट नो किसने चोरी की, ऐसा कौन सा चोर है। यस ही वॉज लॉलेस, वेरी मच लॉलेस। हाँ या डार्क कैरेक्टर भी है ये, नेगेटिव डार्क कैरेक्टर जैसा बोलना है बोल लो। फाइनली यहाँ से जो पैसे उसने चोरी किए थे वही पैसे जब वो जाके मिसेस हॉल्स को हैंड ओवर करते हैं तो हॉल्स के दिमाग में भी आता है कि भाई इसने कहा था ये चेक देगा, लेकिन ये पैसे दे रहे हैं। उनके घर चोरी हुई है, ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ये मुझे दे रहा है इन कैश, कुछ तो गड़बड़ है। एंड जब ग्रिफिन घर में नहीं था उस समय मिसेस हॉल्स और मिस्टर हॉल्स दोनों गए तो उसके कमरे में छानबीन करने की क्या है। वो घर में जब देख ही रहे थे, ग्रिफिन विंडो से आ गया था और वो देख के गुस्सा हो गया था कि भाई मेरे कमरे में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, इनविजिबल होके ही टोपी उठा के पहले मिसेस हॉल्स के मुंह पे मारा, फिर वहां पे एक चेयर रखा हुआ था, चेयर को उठा के उनको धक्का मार के कमरे से निकाला। एंड मिसेस हॉल्स गॉट सो स्कैर्ड कि ओ माय गॉड मेरे घर के फर्नीचर्स में भूत आ गए हैं, पोजेस्ड हो गए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारी चीज को समराइज करके मिसेस हॉल्स बहुत परेशान थी ग्रिफिन के प्रेजेंस से, क्योंकि उसके आने के बाद ही ये सारी गड़बड़ हो रही थी, उसके पहले कभी नहीं हुई थी। 10 मिसेस हॉल्स बुलाती है पुलिस को, कांस्टेबल जेफर्स, एंड वो ग्रिफिन को चार्ज करती है कि तुम कौन हो, तुम बोले थे चेक दोगे, तुम कैश दे रहे हो, तुम्हारे कमरे में ये सारी हरकतें हो रही है, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग। गेटिंग इरिटेटेड, एंड जैसे वो शॉर्ट टेम्पर था ही, इरिटेटेड अनॉय होके ना उसने क्या किया, टोपी निकाला और अपने चेहरे का बैंडेज उतार दिया। अब वहां के सारे लोग हैरान कि हेडलेस मैन सरकटा आ गया, यहाँ पे स्त्री को बुलाओ यार, सरकटा आ गया है। ठीक है, मतलब जो भी है, सरकटा इंसान जैसा वो खड़ा था। एंड एवरीबडी गॉट स्कैर्ड, और तभी पुलिस भी आई। मिस्टर जेफर्स देख के भी परेशान, पुलिस इज लाइक मैं बिना सिर के एक इंसान को अरेस्ट करने आया हूँ, कोई बात नहीं, ड्यूटी ज्यादा आगे है, मैं कोई भी हो सामने, हाथ हो मुंडी हो नहीं हो डजंट मैटर, मैं अरेस्ट करूंगा। तो ही रन्स टू चेज ग्रिफिन, वेयरएज ग्रिफिन तब तक अपने आप को पूरा बेयर बॉडी करके इनविजिबल हो जाता है और जेफर्स को भी जोर का मुक्का मार के बेहोश करके वहां से भाग जाता है। तो अल्टीमेटली वी सी कि कैसे ग्रिफिन वॉज एन अमेजिंग साइंटिस्ट बट अ वेरी मच लॉलेस पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, पुलिस 911 क्लियर है क्लियर है क्लियर है।
क्लियर है? डिनर ब्रेक क्यों चाहिए भाई? आप लोगों के पास लिबर्टी है डिनर के लिए, आप आराम से खाना लो, खाते खाते नोट्स लिखो और मुझे देखो, मतलब सुनो, है ना? यस मैंगो मैम, क्लियर, लवली। श्रेयस भी आउट हो गया यार, ऐसे मत बोला करो। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, आप भी डिनर कर लो, मेरा डिनर उदय भैया लाएंगे। प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट, ही इज बोथ, and rather by the end starting of the chapter he is a protagonist, by the end of the chapter he is an antagonist, क्योंकि सारे लोगों को बहुत दिक्कत देता है और क्रिमिनल वाला काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? संडे है, लाइव क्लास नहीं है अभय बैच में, लेकिन कल लाली मैम का मैराथन है, कैसे करना? कल नहीं है लाली मैम का मैराथन, लाली मैम का मैराथन 13th को है, परसों है। हिंदी का मैराथन परसों है गाइस, कल नहीं है, कल खाली है। चलो